दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ये रोड टू सक्सेस, ये रोड टू स्टारडम। दोस्तों आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है, ऐसा ही प्यार बरसाते रहिए, आपका शुक्रगुजार हूं। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो कुछ अलग यानी क्या है कि जो खुद प्रेम की कहानियाँ, जो कि प्रेम में नफ़रत, प्रेम में प्यार, और जो प्रेम की कहानियाँ पूरी नहीं हुई हो, जिसके लिए दो दिलों की मिलना भी मुश्किल हो गया हो, या तो ऐसी कुछ कहानियाँ जिसने प्रेम में धोखा खाया हो, ऐसी कहानियाँ बनाने वाले खुद की ज़िंदगी में भी क्या उससे परिचित होते हैं, या तो उन पे भी कुछ ऐसे गुज़रा है, शायद ऐसा कुछ गुज़रा होगा तो दिल से वो ये बात निकलती है और ऐसे ही वो फिल्में प्रोड्यूस कर सकते हैं और ऐसे ही वो अपने पर्दे पे अपनी बात ला सकते हैं। हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। कहते हैं ना कि जब तक आपको कुछ अनुभव नहीं होता तब तक आप वो बात सामने वाले को बता नहीं पाते और बहुत अच्छी तरह से दिखा भी नहीं पाते। तो दोस्तों ये होता है कि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, वैसे ही आपको कुछ अनुभव हुए बिना आप प्रेम में भी कुछ पा नहीं सकते, कुछ सफल नहीं हो सकते। क्योंकि जो जैसे कि देवदास हो या तो फिर और भी हम दिल दे चुके सनम, वो फिल्में बनाई हुई जिसका सेंट्रल पॉइंट क्या था कि दो प्रेमी मिल नहीं सकते, प्रेम की बात आती है। तो जो खुद उस रास्ते से चला हो, उस रास्ते से गुजरा हो, उसके दिल पे ये गुजरा हो, तो वो बहुत अच्छी तरह से ये फिल्मांकन कर सकता है, बहुत अच्छी तरह से वो अपनी बात जुबा पे ला सकता है और बहुत अच्छी तरह से अपनी बात पर्दे पे दिखा सकता है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ था हमारे संजय लीला भंसाली के जीवन में भी। उनके लिए बात करूँगा, उनके जीवन से जुड़ी प्रेम कहानी की बात करूँगा, उन्हें क्या मिला था वो बात करूँगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार आपके सामने एक अनोखी प्रेम कहानी, अधूरी प्रेम कहानी रखने जा रहा है। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी उस डायरेक्टर की है जिस डायरेक्टर ने बहुत सी प्रेम कहानियाँ बनाई है। प्रेम में धोखा, या तो प्रेम में नहीं मिल पाना, दो दिलों का नहीं मिल पाना, कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में, वैसी फिल्में बनाने वाले संजय लीला भंसाली की कहानी है, उनके जीवन की कहानी है और सच्ची कहानी है। हो सकता है वो कहानियों से, उस दौर से वो गुजरे हो तो वो फिल्म के लिए बहुत अच्छी कहानी, स्क्रिप्ट और बहुत अच्छी फिल्म बना सकते हैं, अपने दिल की बात कह सकते हैं, क्योंकि वो उन्होंने अपने पे गुजारा है, वो उन पे गुजरा है। तो जो उन पे गुजरा है तो दिल की गहराइयों से वो पर्दे पे ला सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही संजय लीला भंसाली के जीवन में भी कभी सहनाइयाँ, दिल में सहनाइयाँ बजी थी। वो भी शादी करने के लिए तैयार हुए थे, प्रेम की जाल में फंस चुके थे, दिलो जान से प्रेम करते थे, जिसे उस लड़की को दिलो जान से प्रेम करते थे। लेकिन क्या वजह थी, क्या हुआ था कि जिसकी वजह से वो एक नहीं हो पाए, या कोई कारणवश दो दिल एक नहीं हो पाए। कभी कभी ऐसे होता है कि हम जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है। हम सोचते हैं कि ये मिलेगा, मैं सचमुच सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से दो दिल मिल नहीं पाते। ऐसा ही हुआ था संजय जी के जीवन में। दोस्तों ये फिल्म सावरिया की जब शूटिंग हो रही थी, उनकी पहली फिल्म थी सावरिया जो फिल्म कर रहे थे, उसमें रणबीर कपूर थे और अनिल कपूर जी की बेटी हीरोइन थी। दोनों पहले असिस्टेंट थे और सावरिया में वो दोनों असिस्टेंट ही करते थे, रणबीर कपूर और इसकी कहानी। तो दोस्तों ये कहानी तो उनकी नहीं है, लेकिन सावरिया में जो कहानी थी वो कहानी बनते बनते ये फिल्म बन गई, और ये फिल्म बनते बनते ये एक प्रेम कहानी बन गई जो कि धीरे धीरे उनके दिलों में पनप रही थी। वो लड़की कौन थी वो भी मैं बताऊंगा। दोस्तों कोरियोग्राफर बाजीराव मस्तानी, प्रेम की रामलीला जो फिल्म बनी थी उनकी, रासलीला, उसका एक्चुअली सही नाम रासलीला
उसमें जैसे दो प्रेमियों की कहानी थी, दो प्रेमी मिल नहीं सकते, समाज की कुछ कारणों की वजह से वो मिल नहीं सकते, ऐसा ही इनके जीवन में भी हुआ था। हो सकता है कि कोई बार ऐसा होता है कि कुछ वातावरण हम पैदा करते, जिस वातावरण से हम गुजरते हैं वो ही हम पे हावी हो जाता है, उसी टाइप का हम सोचने लगते हैं। लेकिन ये तो होता है क्योंकि जो आदमी दिल से सोचता है, आँखों से देखता है, दिल से सोचता है, दिल से बहुत सी बातें बहुत से लोग सोचते हैं, वही उनके दिल पे छा जाती है। वैसा ही हुआ था संजय लीला बंसाली के जीवन में भी। उन्होंने भी किसी से प्यार किया था, लेकिन उनका प्यार भी परवान नहीं चढ़ पाया, दिल टूट गया। और वो दिल टूटने के बाद कभी उन्होंने शादी नहीं की। 61 साल के 61 ईयर्स के संजय लीला बंसाली ने फिर प्यार से तौबा कर ली, किसी से प्यार करूँगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि प्यार में हमेशा धोखा मिलता है। ये बात भी नहीं थी, लेकिन ये बात थी कि प्यार में धोखा तो मिल भी सकता है और प्यार सक्सेस भी हो सकता है, लेकिन उनका प्यार परवान नहीं चढ़ पाया। वो चाहते थे, क्योंकि ये बताना, वो ये समझते थे कि मैं उनको सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मैं किसी से शादी नहीं करूँगा, तुम्हारे बिना मैं किसी से प्यार भी नहीं कर पाऊँगा। तो ये सोचना था, और सच्चे दिल से तो वो चाहते थे। बहुत से वीरले ही होते हैं जो प्यार में सब कुछ गंवा देते हैं और अपना ये बताने के लिए कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता था। और हो सकता है कि वो सच्चे दिल से प्यार भी करते हो और उसके बाद प्यार से ही मुँह मोड़ लेते हैं। दोस्तों, ये कौन थी, कौन कन्या थी, कौन लड़की थी जिसकी वजह से संजय लीला बंसाली ने ये आज तक कुंवारे हैं? दोस्तों, सावरिया के सेट पे एक कोरियोग्राफर आई थी जिसका नाम था, उस कन्या का नाम था वैभवी मर्चेंट। वो जब सावरिया के सेट पे आई तो दोनों हमेशा साथ साथ में रहने लगे और कुछ नज़दीकियाँ बढ़ गई और संजय लीला बंसाली मनोमन ही दिल से उन्हें चाहने लगे थे। उन्होंने वो बताने से डर रहे थे कि वो मैं बताऊं या मुझे ना बोल देगी तो क्या होगा, ये क्या होगा। लेकिन दिल तो नाजुक होता है, डायरेक्टर का दिल तो हमेशा नाजुक होता है, क्योंकि वो ऐसी कहानियों से, ऐसी कहानियाँ दिल में लेके बैठा होता है कि इसी कहानियों के दौर से गुजरा होता है कि वो कहानियों को अपने दिल पे एकदम करीब से जानता है, तो उस कहानी का असर उनको जल्दी हो जाता। वैसा ही हुआ था इनके बारे में भी, क्योंकि अधूरी प्रेम कहानियाँ दिखाने वाले, अधूरी प्रेम कहानियाँ फिल्म के पर्दे पे लाने वाले, जैसे कि रामलीला, फिर बाजीराव मस्तानी, ये सब का सेंटर बिंदु क्या है? सेंटर बिंदु है अधूरी प्रेम कहानी। वैसा ही कुछ इनके जीवन में भी हुआ था। देवदास फिल्म देखिए, उसमें भी प्रेम कहानी थी, अधूरी प्रेम कहानी थी, आधी प्रेम कहानी थी। तो ऐसा ही करते करते कुछ उनके दिल पे यही बात छा गई थी। जैसे गुरुदत्त जी का भी यही हुआ था। गुरुदत्त जी भी ऐसा ही सोचने लगे थे, शादीशुदा होने के बाद भी वो वहीदा जी को चाहने लगे थे। फिल्मों में साथ रहने के बाद, फिल्म में साथ शूटिंग करने के बाद हीरो हीरोइन, हीरो डायरेक्टर का जो नाता बन जाता है, बहुत नज़दीकियाँ हो जाती है और दिल से वो एक दूसरे को चाहने भी लगे थे। लेकिन आखिर में उन्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं, और गुरुदत्त जी की ज़िंदगी समाप्त हो गई। दोस्तों, ऐसा ही होता है जब अधूरी प्रेम कहानी रह जाती है तो कोई एक को तो सहना पड़ता है। यहाँ तो दो दिलों को सहना पड़ा था। वैभवी मर्चेंट जो कि कोरियोग्राफर थी, वो आती थी सावरिया के सेट पे और इन दोनों की दोस्ती बढ़ गई और इन्होंने अपना प्यार जाहिर कर दिया। घर में सभी तैयार हो गए थे, शादी के कार्ड भी बन गए थे, शादी के कार्ड भी बट चुके थे, शादी की तारीख भी तैयार हो गई थी, तारीख भी नक्की हो चुकी थी। लेकिन क्या हुआ कि शादी हो नहीं पाई। तो फिर सावरिया के डायरेक्टर संजय लीला बंसाली प्यार से ही तौबा कर ली, शादी से ही तौबा कर लिया और आज 61 साल की उम्र में भी अकेले ही रहते हैं। और उसके बाद आप चाहोगे कि उस वैभवी का क्या हुआ? वो भी धोखेबाज नहीं थी, उसने भी प्यार में कुछ ऐसी बातें हो गई थी, कुछ मनभेद हो गए थे दोनों के बीच। तो दोनों ने यही कहा था कि मैं
ठीक है, हमारे मन भेद हो सकते हैं, लेकिन आपको मैंने दिल से चाहा है, आपने भी शायद मुझे दिल से ही चाहा है, तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप सब कुछ कर सकते हो, आप फ्री हो, आप शादी कर सकते हो दूसरी। लेकिन संजय भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो उसने भी बता दिया कि मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना और किसी को प्यार कर ही नहीं सकता, और मैं तुम्हारे बिना और किसी के साथ रह भी नहीं सकता, दिल का नाता जोड़ ही नहीं सकता। तो उन्होंने भी आज तक शादी नहीं की, और वैभवी मर्चेंट ने भी आज तक शादी नहीं की। दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। हमारे एक दोस्त है जिसके अंकल वो ब्राह्मण कुटुंब से आते हैं, वो तब ये सब चलता था कि छोटी जात बड़ी जात, ये वो उनका भी, उनके अंकल का भी किसी छोटी जात, मतलब उनकी जात से कम जात, ऊंचाई वाले कहते हैं ना, वैसे छोटी जात वाली से इश्क हो गया था। दोनों मिलते थे, सब कुछ होता था, लेकिन दोनों उस वक्त भी अगर चाहते तो वो दोनों भाग के भी शादी कर सकते थे, और घर वाले ना भी नहीं बोल सकते थे। जब शादी करके आओगे तो तुम्हें ना तो कोई बोलेगा नहीं, तो वैसा ही हुआ था। लेकिन उन्होंने कहा कि, लड़की ने कहा कि मैं मेरे माँ बाप की बात नहीं टाल सकती, उनका दिल नहीं दुखा सकती, मेरे सिवा उनका कोई भी नहीं है। और लड़के ने भी कहा तुम ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन हम रोज़, और उसके बाद भी रोज़, एक पुणे में वो लोग का एक गार्डन है, वहाँ पे रोज़ दोनों मिलते थे, बगीचे में मिलते थे, बातें करते थे, अपनी बातें करते थे, रोज़ मिलना उनका हो गया था। लेकिन उसका अंत क्या हुआ, दोनों की शादी नहीं हुई, और एक दिन लड़की नहीं आई, तो उस अंकल को, यानी उस लड़के को हुआ कि आज क्यों नहीं आई, रोज़ मिलने आती है। पता चला वो कुछ हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे, उससे पहले, एक दिन पहले ही उस लड़की की मौत हो गई थी। इसका सदमा उस लड़के को इतना लगा, उसने अपने दिल पे ले लिया कि जिसे मैं चाहता था उसे मैं कल से देख नहीं पाऊँगा, मिल नहीं पाऊँगा। ऐसे तो मैं ज़िंदगी में मिल नहीं पाया, तो मर के भी नहीं मिल पाऊँगा, उसके बिना जीना मेरा दुश्वार है, मैं जी नहीं सकूँगा। और यही सोचते तीसरे दिन उस लड़के की भी मौत हो गई। जब घर वालों को ये पता चला दोनों मिलते हैं, कोई ने, किसी ने रोका नहीं, लेकिन उन्होंने, लड़के और लड़की ने ही ऐसा मन बना लिया था कि हम माँ बाप के विरुद्ध जाके शादी नहीं करेंगे। वो दोनों, एक लड़की पहले मर गई, उसकी याद में लड़का मर गया। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है, पूना में हुई ये कहानी है। दिल से जो चाहता है तो छोड़ नहीं सकते, और ऐसा अंत भी ऐसा ही होता है। लेकिन संजय लीला भंसाली में ऐसा हुआ था कि दोनों ने कहा कि तू नहीं तो कोई नहीं, तेरे सिवा मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। लेकिन दोनों अपने बात पे अड़े हुए थे। कुछ बात पे ऐसा हुआ था कि हमारा तुम्हारा मेल शायद नहीं हो सकता, हमारे तुम्हारे दिल नहीं मिल सकते, हमारे तुम्हारे विचारों में बहुत फ़र्क है। तो ऐसा करके लड़के ने भी सोच लिया, यानी कि संजय भंसाली ने भी सोच लिया कि मैं उसके बिना रह भी नहीं सकता, और इसके बगैर भी नहीं रह सकता दूसरे किसी के साथ। तो उस वैभवी भी आज तक कुंवारी है, और संजय लीला भंसाली 61 साल के हुए, आज तक कुंवारे हैं। वैभवी उनसे कुछ 12-13 साल कुछ छोटी थी, लेकिन इसे आप क्या कहोगे, प्यार कहोगे या अपनापन या अकड़पन या जो भी समझो, क्या कहोगे, मुझे ज़रूर जवाब में लिखिएगा। ऐसा भी प्यार आज के दिनों में होता है, होता ही है। जैसे मैंने पूना की बात कही, वैसे ही संजय लीला भंसाली की बात इतनी ही 100% सच है। दोस्तों, दिल है, दिल किसी पे भी आ सकता है, दिल तो बहुत कॉमन होता है। और ये डायरेक्टर या राइटर जो होते हैं, कोमल दिल के होते हैं, वो बहुत नाजुक दिल के होते हैं, और हर बात को अपने दिल पे ले लेते हैं। दोस्तों, संजय जी की कहानी, प्रेम कहानी अधूरी ही रह गई। वो कहानी उन्होंने पर्दे पे दिखाई, और वही कहानियाँ इतनी सचोट या इतनी राइट वे पे वो जो दिखाते हैं, शायद दिल से वो शूट करते हैं, दिल से कहानियाँ बनाते हैं और दिल से
फिल्म बनाते हैं। दोस्तों, यही कुछ कहानी थी संजय लीला भंसाली की प्रेम कहानी, अधूरी प्रेम कहानी और वैभवी मर्चेंट की। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी सच्चाई है। ये बात कैसी लगी उसको ज़रूर लिखिएगा। क्या करना चाहिए था दोनों को? तो आजकल का ज़माने में तो भाग के शादी भी हो सकती है और घर वाले भी मान जाते हैं, लेकिन इन्होंने अपने दिल से बात कही, उन्होंने घर वाले के विरुद्ध में भी नहीं गए। वो पूना की जो कहानी मैंने बताई उसमें भी वो लोग घर वाले का मान रखा। लड़की ने बोला कि मैं अपने घर वाले को ऐसा धोखा दे के या तो ऐसे बात मनवा के तुमसे शादी नहीं कर सकती। वो अगर ना कहेंगे तो मैं शादी नहीं करूँगी, ज़िंदगी भर तुम्हें चाहती रहूँगी। नमस्कार दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये सच्चाई है, दुनिया की सच्चाई है, प्रेम की सच्चाई है, अधूरे प्रेम की सच्चाई है, अधूरे प्रेम की कहानी के बीच है। दोस्तों, ये ज़रूर लिखिएगा। आपका दोस्त, आपका होस्ट ऐसी ही कुछ कहानियाँ लेके आएगा आपके सामने, ऐसे ही कुछ वारदातें लेके आएगा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप नए हो तो मेरी चैनल जो नीचे लोगो आ रहा है उस पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार आपसे विदा लेता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स।